Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 4 भारत के विदेश संबंध। और आज की हमारी क्लास चैप्टर नंबर 4 की क्लास 3 है। आई होप आपकी सभी क्लासेस समझ में आती हुई आ रही होंगी। आज भी हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे और विद नोट्स के साथ। आज की क्लास की वीडियो अपनी आज की क्लास की वीडियो को, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम भारत चीन के सहयोग के क्षेत्र के संबंध पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं उसको ही। तो देखिए 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनीतिक संबंध बहाल कर शुरू किया गया। यानी कि 1962 के अंदर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था भारत और चीन का। अब उन संबंधों को सुधारने के लिए 1976 में राजनीतिक बहाल कर शुरू किया गया। अब देखिए 1970 के दशक के अंदर में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यापारिक मुद्दे प्रमुख हो गए। यानी 1970 की जगह 1970 के अंदर क्या हुआ था, प्रधानमंत्री चेंज हुए थे। और ये मैंने आपको बता रखा है जब फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ाया था। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे 1970 के अंदर कौन से प्रधानमंत्री आए थे चीन के अंदर। तो जब वो प्रधानमंत्री आए तो चीनी का नेतृत्व जो है वो बदलने लगा। अब वैचारिक मुद्दों की जगह वो व्यापारिक मुद्दों पर बात करने लगे। और साथ ही 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि विदेश मंत्री, साथ ही श्री राजीव गांधी यानी कि प्रधानमंत्री ने 1988 में चीन का एक दौरा भी किया या चीन की यात्रा की। परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ज़्यादा चर्चा हुई। यानी कि चीन का एक दौरा भी किया गया था श्री राजीव गांधी के द्वारा 1988 के अंदर, ताकि हमारे संबंध जो है वो सुधर चुके और सुधरने के साथ साथ हम व्यापार में भी आगे बढ़ें। और साथ ही ये दौरा काफ़ी हेल्पफुल भी रहा था। इसके बाद हमारे और चीन के बीच में व्यापार के संबंध भी इंक्रीज हुए थे, परसेंटेज भी इंक्रीज हुई थी। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स बचे उनको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई थी। सीमा विवाद को दूर करने के लिए कब, 1981 में। सेकंड आ जाइए, 1988 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चीन यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाने की पहल की गई भारत की तरफ से। फिर दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग किया और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने का भी समझौते किए गए थे। ठीक है, आपको याद रखना दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में सीमा पर 4 पोस्ट खोली गई थी, इससे हमारा व्यापार इजीली हो सके। फिर 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। तो बेसिकली इन सब समझौतों के बाद, इन यात्राओं के बाद क्या हुआ कि हकीकत में इफेक्ट पड़ा और 1999 के अंदर द्विपक्षीय व्यापार में 30% की वृद्धि हुई हम दोनों के व्यापारों के अंदर। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो कि सहयोग के क्षेत्र में आते हैं चीन के। और बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है, देखिए पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति के सहयोग के क्षेत्र, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद युद्ध छिड़ गया था। तो जब भी आप पाकिस्तान का नाम सुनेंगे तो आपको सबसे पहले यही समझ में आता होगा कि कश्मीर की लड़ाई। तो जनरली सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में कि कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के बाद तुरंत बाद ही युद्ध छिड़ गया था और ये मसला संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया गया। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग के क्षेत्र के संबंध कायम हुए। ठीक है, इस लाइन पर आप गौर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच सहयोग के संबंध भी कायम हुए। बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहत हुई थी उन्हें उनके परिवार के पास पहुंचाने का कार्य दोनों देशों की सरकारों ने मिलजुल कर किया था। सभी जो महिलाएं जो अपहत हो गई थी उनको उनके देश, उनके परिवार के पास पहुंचा दिया गया था। और ये काम कोई भी पीछे नहीं हटा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत सरकार ने किया, पाकिस्तान सरकार ने भी ये काम किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले आपको याद रखना है कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भी भारत और पाकिस्तानी सरकारों के बीच में सहयोग का संबंध कायम हुआ। और साथ ही ये जो कश्मीर का मसला हुआ था वो किसको दे दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए वो क्या है कि विश्व बैंक की मध्य स्थिता से सिंधु नदी जल संधि पर सन 1960 में नेहरू और जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए, ये याद रखना है। फिर 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोल दिया। भाई 1965 के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, अप्रैल में गुजरात के कच्छ इलाकों में हमला बोल दिया। अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद जम्मू कश्मीर में अगस्त और सितंबर के महीनों में पाकिस्तान ने बड़ा हमला बोला।
अब वो धीरे-धीरे करके क्या कर रहा है, हमले हमले करते जा रहा है, यानी गुजरात के अंदर उसने हमला बोला 1965 के अंदर कच्छ इलाके में, फिर उसके बाद उसने तुरंत जम्मू कश्मीर के अंदर हमला बड़ा उससे ही बड़ा हमला बोल दिया। अब देखिए क्या हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने का आदेश दे दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम जवाब देंगे। तो उन्होंने क्या करा, पंजाब की जो सरहद जा रही है पाकिस्तान के बीच में, वहां से हमला करने का उन्होंने आदेश दे दिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पाकिस्तान के टॉपिक के कुछ ये लास्ट पॉइंट है, इनको देखते हैं कि घनघोर लड़ाई हुई और भारतीय सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर तक पहुंच गई। यानी कि पहले पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, गुजरात पर, कश्मीर पर, फिर उसके जवाब दे के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने आदेश दे दिया कि पंजाब की सीमा से उन पर हमला कर दिया जाए। आप देखिए इस हमले आदेश के बाद घनघोर लड़ाई हुई, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, भारतीय सेना आगे बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते लाहौर तक पहुंच गई। और इसके बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। और इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अय्यूब खान ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति का टॉपिक। आई होप आपके क्लियर भी हुआ। ये था हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति का टॉपिक। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास की वीडियो में हमने चीन के साथ सहयोग के क्षेत्र और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, हर एक के साथ ब्रीफ नोट्स के साथ हमने पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कहीं किसी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या किसी राइटिंग सेक्शन के अंदर डाउट हो, कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्लास में जो आपसे क्वेश्चन किया था उसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।